बच्चे को जल्दी चलाने के लिए शुरुआत से ही आपको बच्चे के पैरों की मसाज बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अब बच्चों के पैरों की मसाज आपको किस तरह से करनी है कि जब आप बच्चों के पैरों की मालिश करना हो तो उस टाइम आप अपने हाथों में तेल लगा लीजिए और आप बच्चे के दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। दोनों पैरों के पंजों को आप पकड़ लीजिए और आप ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे बच्चों को दोनों पैरों को एक साथ मसाज करिए। दोनों पैरों की मसाज एक साथ करनी है। इसी तरह से आगे के हिस्से में करनी है। फिर बच्चे को घुमा के इसी तरह बच्चे के हिप से लेके नीचे के एड़ी तक आपको मसाज करनी है। इस तरह से दोनों पैरों की मसाज जब आप कर लें, फिर आप एक पैर छोड़ दें और सिर्फ एक पैर पकड़ के हल्के हल्के से इस तरह से भी मसाज थोड़ी देर करें और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल और लगा लें और बच्चे के पंजों को पकड़ लें, एक एक पंजे को अलग अलग, और इस तरह से आपको पंजे की मसाज करनी है। इस तरह से मसाज करने से बच्चे का पैर बिल्कुल सीधा रहता है और पंजा भी बहुत जल्दी मजबूत होता है। और जब बच्चा धीरे धीरे खड़े होने की एज में आता है तो वो एकदम टाइम से खड़ा होता है। बच्चे के पकड़ के चलने की एज जो है 8वें महीने से स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चे हर एक्टिविटी टाइम से करते हैं वो 8वें महीने से पकड़ के थोड़ा बहुत 2-4 स्टेप चलना सीख जाते हैं। तो बच्चे जब चलना सीखते हैं और उनका पैर बिल्कुल सीधा होता है और तलवा भी मजबूत होता है, एकदम सीधा होता है, तो उनका पूरा पैर पड़ता है। वरना कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो पंजे के बल चलते हैं, इस तरह से रखते हैं पैर और उनका जो पीछे का एरिया होता है, एड़ी वाला जो हिस्सा होता है, वो हल्का सा तिरछा सा होता है। तो अगर इस तरह से आप मसाज करेंगे तो वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत कर्रे हाथों से मसाज नहीं करनी है। बहुत कर्रे हाथों से मसाज करने से बच्चे का पैर कई बार गोल हो जाता है, बो लेग हो जाता है। ऐसे में आपको और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अगर बच्चे का बो लेग हो जाता है तो बच्चे को चलने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे का पैर वी शेप में, यू शेप में हो जाता है। इससे बच्चा जल्दी चल नहीं पाता है। फिर आपको हो सकता है कि डॉक्टर को दिखाना पड़े। दूसरी जो चीज होती है कि जब आप मसाज कर रही हैं तो आपको तेल अच्छा लेना है, मौसम के हिसाब से लेना है। अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं, आप जैतून यानी कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन दोनों तेल को आप गर्मियों में आराम से यूज कर सकती हैं। और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप बादाम के तेल का यूज कर सकती हैं और जैतून के तेल का इस्तेमाल भी आप सर्दियों में भी कर सकती हैं। ये तेल ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो इसको आप दोनों मौसम में यूज कर सकती हैं। उसके अलावा बादाम का तेल ले सकती हैं और सरसों का तेल ले सकती हैं, डाबर लाल तेल ले सकती हैं। इन सभी में से कोई भी एक तेल आप ले सकती हैं जो आपके बच्चे को सूट करे। ये सभी ऑयल बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों की हड्डियों के लिए, उनकी मांसपेशियों के लिए। इससे बच्चे का पैर बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है उसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे के पैर की मसाज आपको एक दिन में कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। एक बार आप मॉर्निंग में कर सकती हैं, एक बार आप इवनिंग में कर सकती हैं। और बच्चा जब 8 महीने का हो तब आप बच्चे को पकड़ के खड़ा करना स्टार्ट करिए। और जो बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं वो 7वें महीने के लास्ट से भी खड़ा होना शुरू कर देते हैं। तो अगर बच्चा खुद से पकड़ के खड़ा हो रहा है, खुद से पकड़ के चीजों को चलने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चा अभी 7 महीने के अंदर ही है तो आप उसको अपने मन से खड़ा मत करिएगा। ऐसा करने से बच्चे का पैर मुड़ सकता है, गोल हो सकता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे की मांसपेशियां या हड्डियां बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। तो जब बच्चा 8 महीने का हो जाए तब आप उसको खुद से भी थोड़ी देर के लिए पकड़ के खड़ा कर सकते हैं। इन सभी छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखेंगी तो बच्चा बहुत जल्दी से चलना सीख जाएगा।